बच्चों, नन्हा फनकार पाठ के प्रश्नोत्तर में से कुछ ये आपको प्रश्न और करने हैं और ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। इन्हें ही देखकर आपको ये काम शुरू करना है। आपकी बुक में सबसे पहले जो है जहाँ पे प्रश्न शुरू होते हैं वहाँ पर ये पहला प्रश्न है, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? इसके ऑप्शन में आपके पास 6 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन 6 विकल्पों में से पहला है केशव के काम की तारीफ में, नंबर 2 ये जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, नंबर 3 केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, या घंटियाँ किसने बनाई ये जानने के लिए, अथवा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केवल केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है कि कोई और कारण जो कि तुम्हें ठीक लगता हो। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि पहले प्रश्न उतारना है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, जिस तरीके के इसमें पंक्चुएशन लगे हुए हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। और फिर ये सारे ऑप्शन लिखने हैं और अंत में उत्तर लिखना है। उत्तर आपका इसमें मैंने टिक किया हुआ है कि क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। ये उसका सही उत्तर है। तो आप पूरा प्रश्न लिखेंगे, पूरे ऑप्शन लिखेंगे, इसके सारे विकल्प लिखेंगे और फिर आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आप उतारेंगे और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, चौथे नंबर पे है कि एक और वाक्य यहाँ पर आता है कि बेवकूफ़ खड़ा हो जा, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि ऑप्शन है बादशाह के सामने बैठे रहे उनका अपमान है, दूसरा है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, अगला विकल्प है पहरेदार को बादशाह के आने का पता ही नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था, और अंतिम है बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों, इसमें से आपको एक जो सही विकल्प है वो लिखना है और ये सही विकल्प इसका ये है कि महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। किसे दिखाना चाहता था अपनी वफादारी? बादशाह अकबर को, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। आपको सुंदर राइटिंग में पहले पूरा प्रश्न उतारना है, सारे विकल्प लिखने हैं और फिर उसके बाद उसका सही उत्तर लिखना है। बच्चों, इसको करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रश्न जो है वो ब्लैक पेन से लिखें, ब्लैक जेल पेन से, इंक पेन से, और उसका उत्तर जो है वो ब्लू इंक पेन से लिखें, ठीक है। तो आपकी कॉपी पे आपको प्रश्न उत्तर बिल्कुल साफ साफ सुंदर दिखाई देंगे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सभी को गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है, उससे जुड़ जाना है। मैंने आपको कोड भी भेजा हुआ है। आपको अपने कोड के क्लास के अनुसार 5th A का कोड 5th A का अलग है और 5th B का अलग है। उस कोड के अनुसार आप उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी काम मैं आपको दे रही हूँ वो गूगल क्लासरूम में ही दे रही हूँ और वहाँ आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो काम आपके पास आता है कभी कभी वहाँ से डिलीट हो जाता है, या आपका ऐसे करने से आपका व्हाट्सएप भर जाता है पूरा, है ना, आपका फ़ोन पूरा हैंग होने लग जाता है। तो इसलिए गूगल क्लासरूम अगर आप ज्वाइन करेंगे और गूगल क्लासरूम में देखेंगे तो आपको सारा काम भी मिलेगा। और अगर आपको वहाँ पर जो मैं आपको दूंगी कि ये इसका आपको उत्तर लिखना है, तो वो आप वहाँ पर उत्तर लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके शेयर करेंगे तो वहाँ पर अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है।
तो आप ये काम अपना पूरा सुंदर राइटिंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है।